अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा वाइट हो जाते हैं, ग्रे कवरेज हो जाती है बहुत ज़्यादा, उनकी क्या रीज़न्स होती हैं उनकी, और कैसे वो ब्लैक हेयर्स में हम टर्न कर सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे आज। बालों के वाइट होने की बहुत सी रीज़न्स होती हैं। सबसे पहले रीज़न तो एज फैक्टर आ जाता है। बाज़ लोगों के जो 40 प्लस लोग होते हैं उनके तो वाइट होने ही होने होते हैं बाल, तो एज फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपके 40 से पहले 20 के बाद या 25 के बाद या 30s के एज में आपके बाल वाइट होना शुरू हो गए हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनते हैं। अब इसकी मुख्तलिफ रीज़न्स होती हैं। कुछ लोगों की ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं हो रही होती, इसलिए उनके बाल जो हैं ग्रे कवरेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाज़ लोगों के दिमाग में रेशा सा जम जाता है जिसकी वजह से भी उनके बाल वाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और बाज़ लोगों के बहुत अर्ली एजेस में बाल वाइट होना शुरू हो जाते हैं। उसकी बहुत सी रीज़न्स होती हैं। उनके तफक्कुरात होते हैं, उनकी टेंशन्स होती हैं, उनकी परेशानियाँ होती हैं, एंजाइटीज़ होती हैं, या कुछ फैमिली प्रेशर्स इस तरह के होते हैं, कुछ जादू के, कुछ बंदिशों के असरात इस तरह के होते हैं कि वो लोग टाइमली यानी कि टाइम से पहले ही उनके बाल वाइट होना शुरू हो जाते हैं। बहुत ही बचपन में उनके बाल वाइट होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला सलूशन जो है वो हमारे पास ये है कि ब्लड सर्कुलेशन बालों की कैसे अच्छी होगी। जितनी ब्लड सर्कुलेशन बालों की अच्छी होगी उतनी हमारे बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और हमारे बालों की कवरेज भी अच्छी हो जाएगी, ग्रे कवरेज भी अच्छी हो जाएगी। जितना लंबा हम नमाज में सजदा करते हैं उससे हमारी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी होती है। देखिए, नमाज एक हमारा रूहानी अमल है जो अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ किया है। तो नमाज में हमारी बहुत सी बीमारियों की शफा है। तो जब हम नमाज में सजदा करते हैं ना, तो सजदे में हमारी ब्लड सर्कुलेशन माइंड में बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है, हमारे बालों में, हमारे दिमाग में बहुत तेज़ी से ब्लड सर्कुलेशन होती है। तो उससे हमारा जितना लंबा हमारा सजदा होगा, जितना अच्छा हमारा सजदा होगा, उतनी अच्छी हमारे बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी होगी। उससे हमारे बालों के बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। एक जो बाल हमारे टूटते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं या हमारे बालों की ग्रोथ नहीं हो रही होती, वो भी अच्छी हो जाएगी। और दूसरा, जितनी अच्छी हमारी ब्लड सर्कुलेशन होगी उतना ही हमारी ग्रे कवरेज जो है वो जल्दी कवर हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होने की वजह से। दूसरा, हम आपको इस वीडियो में एक हेयर ऑयल बता रहे हैं जो आप लगाएंगे, उससे भी आपके बालों की ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी और उससे भी आपके बाल जो हैं ग्रे कवरेज काफ़ी हद तक उसकी कवर हो जाएगी। उसके लिए आपने सबसे पहले ले लेना है ऑयल। 4 किस्म के ऑयल हमने मिक्स करने हैं। चारों किस्म के ऑयल्स को आपने इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करना है। सबसे पहले आपने ले लेना है जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो है वो आपने लेना है। उसके बाद आपने ले लेना है तिलों का तेल। तिल 2 तरह के होते हैं, वाइट भी मिलते हैं, काले भी मिलते हैं। ये सीड्स होते हैं यानी कि तिल होते हैं ना, तिलों का तेल। अब कोई भी आपको तिलों का तेल मिल जाता है, सफ़ेद तिलों का तेल मिल जाता है, काले तिलों का तेल मिल जाता है, कोई भी तेल आपको अवेलेबल हो जाता है, आप वो ले लें। दोनों ऑयल्स को इक्वल क्वांटिटी में आपने मिक्स कर लेना, ऑलिव ऑयल को भी और तिलों के तेल को भी। सीसेम ऑयल कहा जाता है तिलों के तेल को। उसके बाद आपने मस्टर्ड ऑयल लेना है यानी कि सरसों का तेल लेना है, वो भी इक्वल क्वांटिटी में उसके मिक्स कर देना है। जितना आपने ऑलिव ऑयल लेना है उतना ही मस्टर्ड ऑयल लेना है, उतना ही आपने तिलों का तेल लेना है। फिर देन आपने इसमें कलवंजी का तेल ऐड करना है, ब्लैक सीड ऑयल। ब्लैक सीड ऑयल यानी कि कलवंजी का तेल आप इक्वल क्वांटिटी में ये चारों तेल मिक्स करके एक बोतल में आपने रख लेने हैं। अब आपने हर रोज़ रात को इन तेलों को अप्लाई करना है अपने बालों में। कैसे अप्लाई करना है? अप्लाई करने से पहले आपने एक अमल करना है, आपने सूरह लैल पढ़नी है। कुरान पाक की सूरह है वल्लैलि इज़ा यग़शा। ये पूरी सूरह आपने 7 मरतबा पढ़नी है। 7 मरतबा पढ़ के उस ऑयल पे दम कर लेनी है। उस ऑयल पे दम करके आपने उसको बालों में अप्लाई करना है। अब एप्लीकेशन उसकी आपने कैसे करनी है? आपने उसको हाथों या फिंगर की हेल्प से आपने बालों में अप्लाई नहीं करना। आपने जो भी अपना ब्रश लेना है, कोम लेनी है, कोई भी ब्रश ले लें, कोम ले लें, उस ऑयल के अंदर आपने डिप करनी है। अब फुली आपने उसको ओवरऑल डिप नहीं कर लेना, मीन्स वो ब्रशेज़ का जो फ्रंट एरिया होता है जो हमारे बालों को में कोम करने में हमारी हेल्प करता है, उस एरिया को आपने उस ऑयल के अंदर डिप करना है। ठीक है, 7 दफ़ा सूरह लैल पढ़ के आपने कोम को या ब्रश को उसके अंदर डिप करना है और अपने बालों में ज़ोर ज़ोर से ब्रश करना है। यूँ ज़ोर ज़ोर से पूरे प्रेशर के साथ आपने ब्रश करना है ताकि उससे आपके बालों की जड़ों तक ऑयल पहुँचे और आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो। जितनी आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी उतना ही आपके बालों को ग्रे कवरेज बहुत जल्दी कंट्रोल होगी। आपने इसको पूरे बालों में
अप्लाई करना है, यानी कि डिप करते जाना है अपनी कॉम्ब को और अपने बालों में अप्लाई करना है और ज़ोर ज़ोर से स्कैल्प के अंदर आपने अपनी कॉम्ब करनी है, पूरे ज़ोर के साथ रगड़ रगड़ के करनी है ताकि आपके बालों में सही तरीके से वो ऑयलिंग हो जाए। ना सिर्फ आपकी रूट्स में हो बल्कि आपकी लेंथ में भी हो। आपने अपनी फिंगर्स को उसमें डिप नहीं करना क्योंकि आपने उसको ऑलरेडी दम किया होता है, तो जब हमारी अपनी बॉडी के हम टच कर लेंगे उस ऑयल के साथ तो फिर वो उस दम के असरात जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने कॉम्ब के साथ ही आपने उसको अपने हेयर्स में ऑयल को कॉम्ब के साथ ही आपने डिपॉजिट करना है, बहुत अच्छे तरीके से करना है। डेली रात को आपने ये अमल करना है, सुबह उठ के आपने वॉश कर लेना है। और जैसी आपकी बीमारी होगी, अगर सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन की वजह से आपके बाल वाइट हो रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से वाइट हो रहे हैं, तो इससे ब्लड सर्कुलेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी ग्रे कवरेज बहुत जल्दी कवर हो जाएगी। लेकिन अगर आपके रेशे का इशू है या कोई और इशू है जैसे जादू के असरात वगैरह हैं, तो जिस चीज़ का जितना असर होगा उतने ही वो टाइम टेकिंग होगा। यानी कि जैसे किसी बंदे की बीमारी हल्की होती है ना, तो वो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की दवाई खाता है तो वो ठीक हो जाता है। तो अगर किसी को ज़्यादा बीमारी हो जाती है तो उसको ज़्यादा टाइम के लिए 3 मंथ्स के लिए खानी पड़ती है, 4 मंथ्स के लिए या 6 मंथ्स के लिए खानी पड़ती है, तो तब उसका वो इन्फेक्शन या उसकी बीमारी ख़त्म होती है। तो इसी प्रोसीजर से आपका जितना आपका जो लेवल है आपकी बीमारी का या जो भी है, तो वो जब तक ख़त्म नहीं होगा आपको इस ऑयल को लगाते रहना। मीन्स 3 मंथ्स में भी आपकी कवरेज हो सकती है, हो सकता है आपको 6 मंथ भी लगाना पड़े, लेकिन डेली बेसिस पे आप इसको लगाते रहें। इस ऑयल को लगाने से बहुत जल्दी आपकी कवरेज होगी। और दूसरा, इसमें हमने कुरान पाक की आयत पढ़ी हुई है, होगी 7 दफ़ा पढ़नी है, आपने दम भी करनी है। और जैसे जैसे आप कॉम करेंगे तब भी आपने कॉम करते हुए भी सूरह लैल पढ़ते जाना है। तकरीबन 7 दफ़ा आपने पढ़नी है और साथ साथ कॉम भी करते जाना है। ऑयलिंग वाली कॉम जो है वो आप अपने बालों में कन्वर्ट करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। और इंशाल्लाह इस सूरह की बरकत से, इन ऑयलों की बरकत से, और इसमें जो जैतून का तेल है, जैतून के तेल की तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी कसम खाई हुई है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा शिफा का बाइस बनता है। तो इन ऑयल्स को आप मिक्स करके लगाएं और इस सूरह को पढ़ें और अपने बालों में अप्लाई करें। आपके बालों की ग्रे कवरेज बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।